नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं कैरी लॉग्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एफकेट एग्जाम के बारे में। एफकेट एग्जाम किसने लॉन्च किया? इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, और इसका एग्जाम डेट है 19 और 20 सितंबर। ये होने वाला है ऑनलाइन मोड एग्जाम। ठीक है, तो अभी इसका कैटेगरी क्या है कि ये इसको 4 पार्ट्स में इनके क्वेश्चंस को डिवाइड किए गए हैं। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनल मिलिट्री, एप्टीट्यूड। बेसिकली एप्टीट्यूड ही है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस पर क्या है, हम इसको स्मार्ट स्टडी प्लान बोलेंगे क्योंकि हमारे पास कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 18 दिन। 18 दिन की स्मार्ट स्टडी प्लान ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे लॉकडाउन में जिन्होंने अपने काफ़ी सारी पढ़ाई अपने लोगों ने कर रखी होगी पहले से ही, तो अभी बस आपको समराइज करके एक साथ लाना है हर एक चीज़ों को और उसको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है आपने जो भी पढ़ा रखा है अभी तक उससे। ठीक है, तो वो आप कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए मैंने स्मार्ट स्टडी प्लान बना रखा है। तो देखिए, पहले तो हम सिलेबस डिस्कस करते हैं क्या इसके अंदर। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है? जनरल अवेयरनेस आपका ये चेक करता है कि आपको दुनियादारी के बारे में पता है कि नहीं, लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि कौन अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री बना, या कौन कौन अभी खेल में कितने राजीव खेल रत्न अवार्ड पाया। ऐसे मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में है, स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स में आ गया जैसे राजीव खेल रत्न अवार्ड किसने पाया? अभी लेटेस्ट रोहित शर्मा को मिला है इसमें, और भी 5-4 लोग नॉमिनेटेड थे। तो उसके बाद ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे सबसे बड़ा वो आया था, कुछ भी ऐसे रैंडम तो आप पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स तो आपका होना ही चाहिए, अच्छा पता होना चाहिए तो क्या नहीं। पॉलिटिक्स है, इन्वायरमेंट है, डिफेंस है, बेसिक साइंस है। तो अब आ गए हम इंग्लिश वाले पार्ट में। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में वो बेसिकली चेक करते हैं कि वर्बल एबिलिटी, आप नॉर्मली आप कैसे इंटरेक्ट करते हो लोगों से, उसमें आपकी जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, जैसे कंप्रेंशन है, बेसिक ग्रामर तो नॉर्मल ये है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप कैसे बता पा रहे हैं। बेसिक ग्रामर नॉर्मली है। फील द अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक मिसिंग वर्ड रहेगा और आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड सबसे सही होगा इन जगह के लिए। जैसे कि कहीं जगह क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर जैसी चीज़ों को आपको पता लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ पे प्लूरल वाली चीज़ डालें कि सिंगुलर वाला चीज़ डालें, उस पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आगे आपको टेंसेस तो आपको पता ही नहीं है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको आपको जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हुआ पास्ट टेंस में उसको फ्यूचर टेंस में करना है, तो ये सब चीज़ें हैं। ईयर डिटेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ईयर डिटेक्शन में क्या है कि जैसे आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया गया, उसमें कोई एक वर्ड होगा जिसका कोई ऐसे नहीं बोलते हैं, तुक नहीं मिल रहा होगा उस चीज़ का कि ये ऐसा क्यों है, ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये वर्ड यहाँ पे नहीं होता, कोई और वर्ड होता। वो वर्ड आपको सोचना है कि अच्छा ये वर्ड होता तो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन जाता, बहुत अच्छे के सही सेंटेंस बनता। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है? ये है पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची और विलोम शब्द हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं और उसको इंग्लिश में आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। और टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी क्या है कि वोकैबुलरी आपको कितने भी आपने अभी तक कितने वर्ड्स आपके नए आपके दिमाग में हैं, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंट्रूजन, ये सब चीज़ें हैं जो वोकैबुलरी आपका डिसाइड करते हैं कि आपने कितना पढ़ रखा है, कितने इंग्लिश वर्ड से आप इंटरेक्ट हो चुके हैं अभी। और उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये तो मुझे लग रहा है कि सबको अच्छे से आता होगा, तो इस पर किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके आपको स्पीड बढ़ानी है। ये 2 सेक्शन है जहाँ पे वो आपका क्या चेक करना चाहते हैं, स्पीड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, बस इसीलिए वो एक चीज़ें चेक करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं। बेसिकली ट्रिक्स आपके एप्टीट्यूड वाले पार्ट में है। इसमें तो अगर आप कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम आ जाए टाइम डिस्टेंस वाले में, ट्रेन बोट स्ट्रीम्स प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक्स रहता है
उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज, रेसिप्रोकेशन, टाइम, वर्क। टाइम से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, वर्क से आते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी आते हैं, और टाइम डिस्टेंस का आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह से भी आते हैं, 6 समस्या आते हैं। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। और उसके बाद आ गया रीजनल वेटेड। एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड ही इसमें मोस्ट कॉमन हो चुका है, क्योंकि एप्टीट्यूड आपका एक स्टेट ऑफ माइंड चेक करता है कि आप कितना स्टेट ऑफ माइंड से एग्जाम दे रहे हो, और आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, यानी कि आपकी आईक्यू वगैरह कितनी अच्छी है। उसके लिए इसीलिए लोग मोस्ट ऑफ द सरकारी एग्जाम, जितने भी सरकारी एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें एप्टीट्यूड को जानबूझ के डाला जा रहा है, क्योंकि आपको चेक करना चाहते हैं कि आप इंस्टेंटली आप कैसे हो, एक्टिव हो कि नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको सॉल्व कर पा रहे हो, कोई चीज़ सोच पा रहे हो कि नए तरीके से। तो इसमें कैसे प्रॉब्लम्स होंगे, ऑड वन आउट, जैसे 4 चीज़ें दे दी हुई हैं, ठीक है, उसमें से 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा कि हाँ ये, जैसे कि 4 चीज़ें रखी हुई हैं ना, उसमें से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ लकड़ी से बनी हुई हैं, और वो लकड़ी से ही बन सकती है, ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ ऐसी हो जो लकड़ी से कभी नहीं बन सकती, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया आपका ऑड वन आउट, तो वही आपको फाइंड करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। एनालॉजी क्या क्या, आपको समानता ढूंढनी है कि इसमें उसमें क्या समानता है, जैसे दरवाजे और खिड़की में क्या समानता है कि दोनों कुछ ना कुछ आने जाने के लिए, कुछ ना हवा पास हो रहा है, या इंसान आने जाने के लिए वो कुछ ना कुछ ओपन हो रहा है, मतलब इंटरेक्ट करने के लिए दोनों चीज़ें। वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम जनरली क्या है कि जैसे कि कोई पार्ट हो गया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और उसमें वो एनालॉजी ढूंढेंगे कि ये इसका 10% इसमें है, बी वाले पार्ट, बी वाला जो है वो 10% का भी ए का भी 10% पास रखा है। ऐसे ऐसे चीज़ों करके एक आपको एक कॉमन गोल निकालना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पैटर्न कंप्लीशन क्या है, पैटर्न कंप्लीशन जैसे आपको दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, ऐसे 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 बाहर, तो सेकंड वाले में देखेंगे कि और 90 डिग्री उन्होंने क्लॉकवाइज घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो ऐसे सिचुएशन को आपको फाइंड करना है, और ऐसे पैटर्न कंप्लीशन हो जाएगा। ये डॉट सिचुएशन एनालिसिस है। और ब्लड रिलेशन में है कि आपके जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, जैसे कि आपके मामी के, फूफा के बच्चे के, ऐसे वो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन। तो वो आपको, वो क्या होगा कि आपको आप एक एक बार में लिखते जाइए कि मुझे अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप उस वहीं पे रिलेशन डिफाइन कर दो कि वो क्या हो रहा है। वैसे वैसे आप 1 बाय 1 स्टेप पे जाओगे तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या है, जैसे कि क्या होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में कि आपने देखा होगा कि लिख दिया कोई कोड BAC, ठीक है, और BAC नॉर्मली किसी को लगेगा कि यार क्या है ये ना, लेकिन आप क्या करोगे, 2-3 चीजें दी होंगी, तो आप पहले तो एक एग्जांपल दिया होगा जैसे कि आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है चीजें, उसके बाद आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, तो पहले आप उसको फाइंड करो कि वो कैसे डिकोड हो रहा है, ठीक है, उससे आप फाइंड करो कि अच्छा, आप अगर आपने पैटर्न फाइंड कर लिया ना कि ये ऐसे डिकोड हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जैसे BAC क्या है कि B आता है सेकंड नंबर पे, A आता है फर्स्ट नंबर पे, C आता है थर्ड नंबर पे, यानी कि आपने कितने 2 1 3 ये पैटर्न में आप चीजें आगे एनालाइज करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर्स, कोई फिगर है किसी चीज के अंदर है, उसको आपको फाइंड करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, 2 घंटे का एग्जाम हो रहा है आपका, और 100 क्वेश्चन हैं, 300 मार्क्स की। इसमें मार्किंग स्कीम है +3 -1, यानी कि +3 आपको राइट आंसर को दिए जाएंगे, -1 अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो, और अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो कोई भी मार्क्स आपके ग्रेड नहीं होंगे। तो इसमें आपका ये स्मार्ट स्टडी प्लान है, आप ये यहाँ वर्क करता है कि आपको डेली कितना आउटपुट देना है अभी, ताकि आप अच्छा खासा गेन कर पाओ मार्क्स, यानी कि आपको आपका बेसिक मोटिव है कि आपको क्रैक करना एग्जाम, चाहे ऐसे 15 तक, ठीक है। तो आप क्या करो कि डेली आप 1 घंटा तो जनरल अवेयरनेस को। जनरल अवेयरनेस क्या है कि आप आपके पास बुक होगी ना, एक आप बुक को फॉलो करिए, क्योंकि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक से क्या होता है कि वो बुक जो भी ऑथर बनाता है तो वो क्या करता है, आपको पैटर्न को फाइंड करता है कि ये
ये किस चीज़ों में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको मतलब अगर आपका 90% भी आपको 90% मोस्टली 80-90% आपके हर एक बुक में कवर हो जाते हैं जो उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी 20% चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें आती रहती है, वो पॉसिबल नहीं होती कि हर एक बुक में इंक्लूड होता है। तो जनरल अवेयरनेस आप 1 घंटे डेली पढ़िए उस बुक में से, जैसे RS अग्रवाल की बुक है या दीक्षा की बुक है, इन सब चीज़ों से आप पढ़ सकते हैं। आपके पास ऑब्वियसली कोई ना कोई अच्छी बुक होगी, उसमें से कोई भी बुक पढ़िए, सही है उसके लिए। और इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करिए। आप इंग्लिश में आप 1.5 1.5 घंटे दीजिए आप कम से कम, कहाँ दीजिए आप इसमें दो, और क्या हो गया इसमें दो, और इसमें आप फोकस करो, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, इस पे आपका जो सही होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा है। इसमें आपको क्या है, याद करना है सिनोनिम सिनोनिम्स। ये आप अभी कर रहे हो तो आपको थोड़ा आउटपुट देना पड़ेगा ज़्यादा। अभी वोकेबलरी तो आपका आप पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। वोकेबलरी आपको इंक्रीज करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, ऑनलाइन इंग्लिश न्यूज़ पढ़ो, आपकी वोकेबलरी अपने आप बढ़ जाएगी। 1.5 आवर दो आप इसको, ठीक है। बेसिक ग्रामर वगैरह तो आपका वही है, टेंसेस वगैरह जो भी है ये सब बेसिक ग्रामर में आ जाएंगे। और आपको 4 से 5 घंटा इस वाले पार्ट में देंगे, क्योंकि ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है हो जा रहा है क्योंकि अगर आपको इसमें सही हो गया ना तो आपके चांसेस गलत होने के बहुत कम होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया और ये नॉर्मल 10th क्लास की मैथ्स है, मतलब अगर आपको फॉर्मूला आते हैं और आपने सही कैलकुलेशन करनी है फास्ट, तो आपका इसमें से नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहीं पे हमको मैक्सिमम आउटपुट लेना है इन सब चीज़ों। और एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड आपका अवेयरनेस है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा है ना, तो आप मेरे हिसाब से आप ट्राई करो एप्टीट्यूड, ये दोनों चीज़ें आप पहले ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हो जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश अपने हिसाब से। लेकिन अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड या जो भी एप्टीट्यूड वगैरह आपका अच्छा नहीं है, तो आप स्टार्ट करो जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश से, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी से, उसके बाद रीजनिंग से स्टार्ट करो। तो आई होप आपको 4.5 से 5, 6, 7, 7.5 आपको, यानी कि अभी आपको 7 से 8 घंटा देना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर 15-20 दिन में आपको जो भी आपने पढ़ा रखा है पूरे लॉकडाउन में अगर आपको समराइज करना है, तो ऑब्वियसली आपको 7 से 8 घंटे अभी देने होंगे, तभी आपका ये रिटर्न क्लियर हो पाएगा। और बहुत लोग आप ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ कम समय में भी कर सकते हैं, जिनका IQ अच्छा है तो लेकिन अगर आप इतना फॉलो कर रहे हो ना, तो आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस जो हैं आपको लगेगा एग्जाम में जब बैठोगे, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच के गए हो ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, तो आप जो करने वाले होगे ना वो भी नहीं कर पाओगे। तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे जैसे आपने जितना भी पढ़ रखा है कोई टेंशन ना लो, आप जाओ आप एग्ज़ाम दो आराम से चिल करके, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम देने आ गए, तो अब आपको जितना पढ़ रखा है आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। अब आपने जितना पढ़ रखा है आपको उसको अप्लाई करने की बारी आएगी, और आप अप्लाई करो, बेस्ट दो अपना, जो भी होगा एग्ज़ाम वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारी वीडियोस आ ही रही हैं और चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी अच्छे अच्छे हैं जो हमें लगता है कि हमें बताने चाहिए, तो उस पर हम वीडियोस बना रहे हैं। और इसका जो भी और भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।